देखो 2 मिनट लेके पढ़ लो, तुम्हारा और मेरा दोनों का भी फायदा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकलशिप जल्दी से क्यों अप्लाई करना है। ऑब्वियसली क्यों करना है वो तो सवाल है ही नहीं, क्योंकि इसीलिए तुम लोग ने इस वीडियो पे क्लिक किया है। एंड कैसे करना है, अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सारी चीजें इसी वीडियो में बात करेंगे। बट फर्स्ट लेट मी वेलकम यू टू द थर्ड एपिसोड ऑफ मी बीइंग मी। सो बात करते हैं आर्टिकलशिप की कि कहाँ से पहले स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट हम लोग पहले करेंगे एलिजिबिलिटी से, कि आप पहले एलिजिबल हो या नहीं। एलिजिबल होने के लिए नया क्राइटेरिया आया है। न्यू रेजिम के हिसाब से आपको दोनों ग्रुप क्लियर करने होंगे इंटर के, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑब्वियसली। एंड दूसरे दो और क्राइटेरियाज है। पहला क्राइटेरिया ये हो गया, दूसरा आपको लगेगा ICITSS का सर्टिफिकेट विच इज इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IT एंड OC कोर्स, जो 15-15 दिनों का होता है और जो मेरा अभी OC कोर्स 15 डेज का चल रहा है। सो ये एक बार सर्टिफाई हो जाने के बाद आप लोगों को आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करते आएगा। फॉर दैट आपको ये दोनों सर्टिफिकेट्स लगेंगे जो आपके सीवीज में, आपके लिंक्डइन पे आपको रिफ्लेक्ट करने होंगे। वो बातें आगे वीडियो में करेंगे। उसके अलावा आपको उसके बाद देखनी होंगी वैकेंसीज, कि आपको जहां अप्लाई करना है वहां वैकेंसी है या नहीं। तो वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी BOS के पोर्टल के ऊपर। एक मिल जाएगा आपको ICAI के जो प्लेसमेंट सेल्स होते हैं वहां से मिल जाएगा, जो मिड साइज फर्म्स के लिए बेस्ट होता है। अगर आप मिड साइज में जाना चाहते हो तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। एंड तीसरा आपको मिलेगा रेफरल से, कि जहां पे वैकेंसी है वहां पे आप रेफरल के थ्रू जा सकते हो, और जहां वैकेंसीज पता करनी है वो भी आप रेफरल के थ्रू पता कर सकते हो। आपकी फैमिली में कोई CA होगा या CA आर्टिकल होगा या कोई अकाउंटेंट भी होगा जो CA के पास काम कर रहे हैं, वो आपको रेफर भी कर सकते हैं एंड बता भी सकते हैं कि हाँ हमारे सर आर्टिकल के लिए देख रहे हैं। सो फॉर दैट आपको कुछ कॉल्स करने होंगे। एक और ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, विच इज लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हो कि कौन सी फर्म्स, कौन से CA, कौन से HR मैनेजर्स आपको ढूंढ रहे हैं कि न्यू CA आर्टिकल्स उनको चाहिए होंगे। उसके बाद आपको लगेगा CV एंड रेज्यूमे, कि अप्लाई करने के लिए आपको CV एंड रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। CV और रेज्यूमे क्या होता है वो आपको डिटेल में यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे। एंड इफ टाइम परमिट्स मैं भी आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना के लेके आऊंगा कि CV एंड रेज्यूमे बिल्ड कैसे करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए होगा, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि एक बार आर्टिकलशिप अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको 102 फॉर्म, जो कि है आर्टिकल का डीड होता है, एंड 103 विच इज स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स, वो आपको बनाना, फाइनलाइज करना होगा जो आपके प्रिंसिपल CA होंगे उनसे। 102 में आपको 100 रुपीज के नॉन जुडिशियल फॉर्म के ऊपर एक डीड बनाना होगा, जो आर्टिकल के डीड होते हैं, आर्टिकल के जो टर्म्स होते हैं वो लिखे जाएंगे। एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स में आप लोगों को जो स्टेटमेंट रहेगा वो अपलोड करना रहेगा 30 डेज के अंदर SSP पोर्टल के ऊपर। ये वही पोर्टल है जहां पे हमने हमारे एग्जाम फॉर्म्स भरे होंगे एंड जहां पे हमने हमारा फाउंडेशन का, इंटर का रजिस्ट्रेशन किया है, वहां पे आपको अपलोड करना होगा। 30 डेज का टाइम लिमिट होता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि 30 डेज का टाइम लिमिट आपको दिया जाता है टू अपलोड दैट, और वो अपलोड करने के बाद आपका आर्टिकलशिप का जो 1.5 या 2 इयर्स का जो टाइम पीरियड है वो काउंट होना चालू होता है। इसमें लेट होता है तो वो लेट डेज काउंट होगा एंड लेट फीस वगैरह चार्ज होती है एंड ऑल, वो अलग चीज है। बट आफ्टर दैट एक बार हमारा कहाँ से स्टार्ट करना है वो समझ गया, देन आपको स्टार्ट करना कहाँ है वो बताता हूं, मतलब कौन सा फील्ड आपको चूज करना है। तो सबसे पहले उसके लिए तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको जॉब करना है या आपको प्रैक्टिस करनी है। जॉब और प्रैक्टिस में भी, दोनों में भी आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको स्पेसिफिकेशन में जाना है स्टार्टिंग से ही, या आपको जनरल ओवरव्यू लेना है और बाद में आपको स्पेसिफिकेशन का प्लान है या क्या है। इनिशियली आपको क्या करना है, लाइक प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में भी जनरल प्रैक्टिस करना है या जॉब करना है, वो आपको पहले डिसाइड करना होगा। एंड देन अकॉर्डिंगली आपको फील्ड चूज करनी होगी। तो ब्रॉड व्यू में मैं आपको बताऊं तो 4 फील्ड्स है जो आपको चूज करने में मैं आपको बेसिक आइडिया दे सकता हूं। जो पहला है स्टैट ऑडिट, वेरी फेमस फील्ड, बहुत सारे आर्टिकल्स जनरली यही फील्ड लेते हैं। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए। तो यू कैन
ऑलवेज चूज स्टैट ऑडिट एज योर स्टार्टिंग फील्ड, क्योंकि स्टैट ऑडिट एक बर्ड्स आई ओवरव्यू देता है कि आपको बैलेंस शीट में या कोई बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं एंड वेयर डू यू वांट टू स्पेशलाइज, वो भी आपको यहीं से समझ सकता है. आई एम नॉट टेलिंग दिस इज द बेस्ट, बट जब नहीं समझ में आ रहा है एंड इफ यू आर नॉट श्योर, ब्लाइंडली आपको कहीं जाना है, टाइम लिमिट भी कम है, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद स्टैट ऑडिट. स्टैट ऑडिट में आपको लार्ज कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज की आपको बैलेंस शीट स्टडी करने को मिलेंगे, लीगल कंप्लायंस स्टडी करने को मिलेंगे, ब्रॉड कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलेगा आपको. एंड सेकंड फील्ड है स्टैट ऑडिट के बाद आता है इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट में आपको इंटरनल कंट्रोल समझेगा, जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं कंपनीज के, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना होता है वो आपको समझेगा. एंड एक इंटरनल ओवरव्यू आएगा जो आपको हेल्प करेगा बिजनेस एनालिसिस में, कंसल्टेंसी में. थर्ड जो फील्ड है जो मैं सजेस्ट करूंगा दैट इज डीटी, इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में आप कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करेंगे. टैक्स प्लानिंग कैसे होती है, कहाँ कहाँ लीगल कंप्लायंसेस में आपको डील करना पड़ सकता है, लिटिगेशंस हो गए, टैक्स असेसमेंट्स हो गए, ये चीजें में आपको डील करना होगा. फोर्थ जो ब्रॉड फील्ड है जो काफी लोग जाते हैं दैट इज जीएसटी, विच इज इनडायरेक्ट टैक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज आईडीटी. आईडीटी में आपको जीएसटी कंप्लायंसेस स्टडी करने मिलेंगे, एडवाइजरी आपके रोल्स होंगे, टैक्स असेसमेंट होंगे, इसमें भी लिटिगेशंस होंगे, ये आपको स्टडी करने को मिलेंगे. एंड दीज आर ओनली ब्रॉड कैटेगरीज जहां जहां आपको जाने को आई सजेस्ट कि अगर ब्रॉड ओवरव्यू है तो ये चार में आप जा सकते हो. बाद में आई टेल यू कि बिग फोर में और मिड साइज में या कहीं पे आपको किस पर्पस के साथ आपको जाना चाहिए. पहले तो मैं एक स्मॉल साइज फर्म का भी बताता हूँ कि स्मॉल साइज फर्म में भी लोग रेजिस्ट करते हैं कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा कॉर्पोरेट एक्सपोजर, बड़ी कंपनीज, बड़ा ये बड़ा वो, बिग फोर एंड ऑल, बहुत लोग देखते हैं. बट स्मॉल कंपनीज में भी ऐसी ऐसी चीजें होती है कि छोटे छोटे क्लाइंट्स भी, काफी सारी चीजें होती है जो मिसमैनेज होती है, तो सीए उस चीज को कैसे हैंडल करता है, क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करता है. अभी जैसे ओसी कोर्स में हम लोगों को एक एक्टिविटी करवाया था कि सीए कैसे सिचुएशंस को डिफरेंटली हैंडल करता है, एंड वी परफॉर्म्ड इट एज अ स्किट. तो उस स्किट में ऐसा था कि मुझे जो टॉपिक मिला था वो था कि लेट फाइलिंग फीस जब एक क्लाइंट को आती है तो हाउ सीए हैंडल्स दैट सिचुएशन. एक ऐसा था कि फी नेगोशिएशन कैसे होता है, तो वी हैड टू शो नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्किट्स. तो नेगेटिव स्किट्स में ऐसा था कि बहुत रूडली बात कर रहे हैं सीए भी, क्लाइंट भी इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, अकाउंटेंट भी जो है इज चार्जिंग ऑन सीए. बट एक्चुअली क्या होना चाहिए कि दोनों ने शांति से सिचुएशन हैंडल करना चाहिए. सीए ने भी पोलाइटली बात करना चाहिए, अगर क्लाइंट थोड़ा डिस्टर्ब्ड है मेंटली तो उसको शांत करना चाहिए, ही शुड टॉक पोलाइटली, एंड सीए इज द वन दैट कोरली हैंडल्स द सिचुएशन प्रॉपरली. तो वो एक स्मॉल साइज फर्म में भी आपको अच्छे से सीखने मिल सकता है, क्योंकि मिड साइज में काफी बार ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट इंटरेक्शन ज्यादा हो नहीं, है ना. बिग फोर्स में भी काफी बार ऐसा होता है कि, काफी बार नहीं एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप पार्टनर से डायरेक्टली बात नहीं करते हो, यू जस्ट टॉक टू योर सुपीरियर, जो आपका सीनियर मैनेजर रहेगा, आपका सीनियर आर्टिकल रहेगा, आप उन लोग को ही रिपोर्ट करोगे. तो इफ यू आर एमिंग फॉर जॉब परस्पेक्टिव से देखेंगे तो बिग फोर इज द बेस्ट. आप बिग फोर में जाओ, कॉर्पोरेट एक्सपोजर लो, वहां से आपको पता चलेगा किस फील्ड में जाना चाहिए, कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो, वो चीजें आपको समझ में आएगी. एंड अ बेसिक कॉर्पोरेट एक्सपोजर आपको मेन बेस आपका बिग फोर में मिल जाएगा. बिग फोर हो गया, बिग सिक्स हो गया. सेम चीज आपको मिड साइज में भी मिल सकती है, जहां आपको छोटे छोटे इंटरेक्शंस भी मिलेंगे, सीनियर को रिपोर्ट भी करना होगा, कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी मिलेगा, बाहर फील्ड विजिट्स पे भी जाओगे, बहुत सारी चीजें हैं जो मिड साइज में भी आपको मिल जाएगी. बट कंपैरेटिवली बिग फोर और मिड साइज में इतना फर्क रहेगा कि अगर बिग फोर में है तो 5 लाख करोड़ के भी क्लाइंट्स होंगे, एंड मिड साइज है वहां पे 500 करोड़ का भी क्लाइंट होगा. टर्नओवर बेसिस पे बात कर रहा हूं मैं. अब काफी बार ऐसा होता है कि मिड साइज में और बिग फोर्स में भी बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो सिस्टमैटिकली चीजों को हैंडल करते हैं. कि ये फर्क जो है वो मुंबई और नासिक में भी है. अब मैं जैसे नासिक से बिलोंग करता हूँ एंड आई वांट टू परस्यू टू गो फॉर मुंबई, तो वहां पे भी ऐसी चीजें होती है कि नासिक का जो क्लाइंट है ही मे बी ऑफ 50 करोड़ टर्नओवर, 5 करोड़ टर्नओवर, बट ऐसी ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली सिचुएशन हैंडल करने में मदद करती है कि अगर
वो जनरली क्या बात करते हैं की सर आम्हाला एवढा एवढा टास्क भरायचा आहे मग कसं करायचं. सो हाउ अ सीए हैंडल्स दैट सिचुएशन की नहीं 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 आपको इतना इतना टैक्स भरना होगा आपके लीगल कंप्लायंसेस के हिसाब से एंड आफ्टर ऑल द डिडक्शंस एंड ऑल आपको इतना इतना टैक्स भरना ही होगा. सो हाउ सीए हैंडल्स दैट सिचुएशन वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है. सो मिड साइज में बिग फोर में इतना इतना बेसिक फर्क होता है जो मैंने आपको समझा दिया. नाउ LinkedIn is the main thing that every individual article should focus on क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो अप्लाई करोगे वो मेल्स के थ्रू अप्लाई करोगे एंड वो मेल एक्सेप्ट हो जाएगा. जनरली मेल्स में जो है वो बहुत सारे मेल्स आते हैं एक कंपनी को एक पर्टिकुलर सीए फर्म को एंड हाई चांसेस है कि आपका मेल कंसिडर नहीं हो आपका रेज्यूमे कंसिडर नहीं हो आपका सीवी उनके नजर में भी ना आए. सो फॉर दैट LinkedIn is the best platform where you can find vacancies also. आप रेज्यूमे भी अपलोड कर सकते हो अपना. यू कैन राइट एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ. आपने क्या स्किल्स अचीव किए हैं आपकी आपने क्या क्या किया है योर एक्सपीरियंसेस. ऑल्सो लिंक्डइन पे एक्टिव रहना आई सजेस्ट बीइंग एक्टिव. बहुत सारे लोग होते हैं विच आर सोशल फियर. तो स्टार्ट विथ लिंक्डइन. यू जस्ट हैव टू राइट अ ब्लॉग अबाउट योर डेली लाइफ. आपने आईटी में क्या किया उसी में क्या किया. हाउ वाज योर सीए इंटर एक्सपीरियंस. आपकी स्टडी रूटीन क्या थी. स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट अबाउट इट. आई रिक्वेस्ट चैट जीपीटी जनरेटेड कंटेंट मत करो. दिल से लिखो क्योंकि चैट जीपीटी कंटेंट जनरेटेड आजकल बहुत मिलता है एंड इट गेट्स इजीली रिकॉग्नाइज कि आपने चैट जीपीटी से लिखा है या एनी एआई. दिल से लिखो. इंग्लिश भी इंप्रूव होगा आपका एंड आपका सोशल एंगेजमेंट देख के जो क्लाइंट जो आपका फर्म रहेगा वो रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ही हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. इसमें बात करने का तरीका है. ही शेयर्स एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट करता है एवरीथिंग एंड ऑल. वो सब आपका बहुत जरूरी होता है. लिंक्डइन पे यू कैन टेक अ प्रीमियम of LinkedIn. I'll suggest take premium of LinkedIn of 2 months or something क्योंकि आर्टिकलशिप आप जब सर्च करते हो तो many of the features are hidden in free LinkedIn. क्योंकि जब आपको देखना होगा कि कौन से HR ने आपका प्रोफाइल व्यू किया है कौन से HR को लगता है कि आप उनके रिक्वायरमेंट में फिट होते हो उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो. लिंक्डइन में खाली रीसेंट सर्चेस में दिखता है आपको कि किसने किसने देखा है. डिटेल में अगर आपको देखना है तो यू शुड टेक अ प्रीमियम. वो प्रीमियम में दिखता है. प्रीमियम में ऑल्सो आप इनमेल्स का एक ऑप्शन है कि जहां पे आपको अगर पता चल गया कि XYZ एक मैनेजर है XYZ एक HR है जिन्होंने आपका प्रोफाइल व्यू किया आप तुरंत उनको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि हाँ भाई आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इन योर फर्म और मुझे लगता है कि मैं आपके फर्म में आर्टिकल बन सकता हूँ एंड ऑल एंड ट्राई टू कन्विंस देम कि आप क्यों रेकमेंड होना चाहते हो वहां पे. दूसरा एक और एक एडवांटेज है तीसरा एक्चुअली कि आप सीधा वहां पे जो सीनियर आर्टिकल काम कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग आर्टिकल अकाउंटेंट जो भी काम कर रहे हैं उस फर्म में आप उनको मैसेज कर सकते हो सीधा टू रेफर यू. पार्टनर को सीधा वो लोग रेफर कर सकते हैं. ऐसा आप उनको मैसेज डाल सकते हो. HR को डायरेक्टली मैसेज डाल सकते हो. अभी सपोज बहुत सारे बिग फोर फर्म्स भी है. डेलॉयट हो गया PwC हो गया. यू डायरेक्टली ड्रॉप मैसेजेस टू देम टू देयर HR मैनेजर्स. आपका कोई फ्रेंड होगा या कहीं रिलेटिव्स है जो उन बिग फोर्स में काम करते हैं जैसे बिग 20s भी आप जा सकते हो. जो टॉप 20s है BDO हो गया आई कांट रिमेंबर द नेम्स बट वहां पे आप उनको भी मैसेज डाल सकते हो. एंड दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज ऑफ गेटिंग लिंक्डइन प्रीमियम. आपको लिंक्डइन प्रीमियम चाहिए है यू कैन जस्ट मैसेज मी कि कैसे लेना है क्या लेना है क्योंकि आई हैव अ फ्यू डिस्काउंट कूपन्स फॉर लिंक्डइन प्रीमियम. तो आप जस्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो एंड आई विल हेल्प यू आउट. क्यों लिंक्डइन प्रीमियम जो है इट मे बी हायर कॉस्ट फॉर समवन और मेरे पास कुछ डिस्काउंट कूपन्स है जो बहुत लिमिटेड है. सो DM मी फास्ट एंड आई विल प्रोवाइड यू दोस्त. ऑल्सो एक होता है कि पर्सनल ब्रांड क्रिएट करता है लिंक्डइन कि आप क्या लेवल पे स्टैंड करते हो. व्हाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर आर्टिकल्स. देखो ऑन लिंक्डइन यू कैन शोकेस अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो यू कैन पुट इन कि हाँ मुझे इतने इतने सब्जेक्ट्स में इतने इतने मार्क्स आए हैं. हाउ एम आई सोशल टू अदर्स. मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है. मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है. जो भी है यू कैन जस्ट मेंशन इट और एवरीबॉडी कैन सी इट कि आपके पास क्या दूसरों से अलग है सो दैट यू गेट इन दैट फर्म दैट यू वांट. सो दिस वाज अ बेसिक ओवरव्यू कि आर्टिकलशिप कैसे लेना चाहिए क्या करना चाहिए. एंड माय सजेशन इज अगर आपको कुछ भी नहीं पता
गो टू अ डिफरेंट सिटी, ट्राई कि वहां पे आप सूट इन हो रहे हो नहीं हो रहे हो, एंड गेट इन अ मिड साइज फर्म, स्मॉल फर्म में भी जा सकते हो, टू गेट एन बेसिक ओवरव्यू कि क्या क्या चीजें आपको करनी होती है, एंड देन यू कैन टॉक टू योर प्रिंसिपल, देन यू कैन टॉक टू योर टीचर्स, सीनियर्स, कि कहाँ आपको जॉब करना है या आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना भूल गया, दैट इज नासिक में करना चाहिए या महाराष्ट्र या मुंबई में करना चाहिए, बाहर कोई सिटी में करना चाहिए। एज अ सिटीजन ऑफ नासिक आई विल सजेस्ट कि नासिक में रह के करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा एक्सपोजर आपको बॉम्बे में ही मिलेगा। आई डोंट नो इफ आई कैन टेक द नेम, बट एंड उन्होंने हम लोग को गाइड किया कि हाउ ही गॉट एक्सपोजर स्टेइंग इन नासिक एंड हाउ ही अचीव्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस, कि वो पब्लिक स्पीकिंग भी करे उन्होंने, ही सेटअप इज आईटी कंपनी, ही इज इनटू मल्टीपल फील्ड्स, और बहुत जगह उन्होंने एक्सेल किया है एज अ सीए एंड ही हैज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो उन्होंने भी ये सब नासिक में ही रह के किया है, तो जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपोजर जो है वो बाहर जाके ही मिलेगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया विच आई वॉज फ्लॉन्ड ऑफ, कि आप घर में रह के आपका खुद का ब्लैंकेट का घड़ी नहीं कर रहे हो, एंड यू एक्सपेक्ट कि आप बाहर जाके खुद का कपड़े वपड़े धोगे एंड यू विल मैनेज ऑल इट, कि यू विल डू ऑल आयनिंग एंड ऑल। सो स्टार्ट फ्रॉम होम ओनली, कि स्टार्ट हेल्पिंग आउट योर मदर। आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि हाउ कैन आई हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क, कैसे मैं आपको मदद कर सकता हूँ, एंड इट विल हेल्प अ लॉट। तो क्योंकि आपको सीए बनना है, एट द एंड आपको क्या करना है, जॉब प्रैक्टिस, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्लियर इज दैट 2 लेटर्स इन फ्रंट ऑफ योर नेम। तो उस चीज के लिए आपको पहले मेहनत करना होगा, स्टडीज करनी होगी, एंड उस चीज के लिए जो फोकस चाहिए वो बाहर जाके, इफ यू थिंक कि वो फोकस आपको आ जाएगा, बिंदास जाओ। बट इफ यू थिंक कि नहीं यार, आई डोंट नो हाउ विल आई मैनेज, बट मुझे एक्सपोजर भी चाहिए, मुझे बाहर भी जाना है, मुझे बाहर की दुनिया भी देखनी है, मैंने कहीं देखी नहीं है, तो स्टे इन नासिक, यू हैव योर मदर फादर सपोर्ट, स्टडीज पे फोकस करो, साइड बाय साइड आर्टिकलशिप भी कर सकते हो, एंड दोनों चीजें बैलेंस कर सकते हो आप। आई एम टेलिंग यू अगेन, जरूरी नहीं है कि जो एक्सपोजर आपको मुंबई में मिलेगा वो एक्सपोजर नासिक में नहीं मिल सकता। नासिक में भी काफी रेप्यूटेड फर्म्स है, काफी बड़े बड़े काम है उनके भी, एंड वहां पे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। इवन माई फादर हैज अ प्रैक्टिस, वहां पे भी आप एज आर्टिकल ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन डीएम मी और माई फादर, मैं दोनों के इंस्टाग्राम्स दे दूंगा यहाँ पे। आपको अगर आज आर्टिकल ज्वाइन करना है, यू कैन डेफिनेटली रेफर टू अस ऑल्सो एंड मेनी अदर सीए फर्म्स इन नासिक ऑल्सो। अगर कुछ हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में जाओ, एंड अगर आपको लगता है कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बाकियों ने रेफर करना चाहिए, ड्रॉप योर लिंक्डइन प्रोफाइल्स ऑल्सो, सो दैट एवरीबडी कैन सी। एंड अगर आपको लिंक्डइन प्रीमियम चाहिए, आई टोल्ड यू, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, और जिसके पास मेरा व्हाट्सएप होगा पर्सनली तो मेरे को मैसेज करो। आई हैव लिमिटेड डिस्काउंट कूपन्स फॉर लिंक्डइन प्रीमियम, मैसेज मी एंड आई विल हेल्प यू आउट। All right, guys, that's all for this video. I'll see you in the next video. तब तक के लिए start being me.